जो दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं और मुस्कान बिखेरते हैं। कोलकाता के टिकियापाड़ा इलाके में ऐसे ही एक है मामून अख्तर, जो खुद को एक साधारण लाइब्रेरियन है, लेकिन अपने काम से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। Librarian, Mamoon used his own savings and donations from patrons to start a school under the umbrella of Samaritan Health Mission to provide secular education to underprivileged children for a nominal fee. हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। मेरे भी जिंदगी में मैं बहुत छोटा था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त मेरे जो पिताजी का काम वगैरह सही से नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी स्कूल में दिया था और उनका भी शौक था मैं अच्छा एजुकेशन मुझे मिले। लेकिन जब मैं क्लास 7 में था तो स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब फर्स्ट टर्म आया तो उस वक्त उनका पेमेंट वगैरह नहीं मिला, काम का भी पोजीशन बहुत खराब हो गया, तो फीस दे नहीं पाया। तो किसी सूरत से मैंने अपने प्रिंसिपल टीचर से रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट टर्म में मेरे माय फादर विल गिव द फीस। और जब फाइनल टर्म आया तो भी फीस का उतना बंदोबस्त नहीं हो पाया, तो वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया। और जब मैं घर आया तो मुझे लगा अच्छा एजुकेशन मिले, उसके लिए पैसा कोई बाधा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ये तकलीफ और ये पेन दिल में था कि कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि शायद गॉड को कुछ करना था, सुनना था। 1999 में मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए मेरे पास रोते रोते आया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि आप ज़रा मेरी मदद करिए, मेरी माँ को एक आदमी मार रहा है। मैंने उसको जब पूछा कि भाई तुम काहे मार रहे हो इसको, तो औरत रोते रोते बोली कि देखिए हमको मेरा छोटा सा हम कुछ करना नहीं चाहते हैं और ये मुझसे बोलता है कि ड्रग्स बेचिए। तो जब उसने बोला तो मैंने उसका औरत का हाथ उससे छुड़ा लिया और काफ़ी मारा मारी हुई, मेरी बहुत इंजर्ड भी हुआ, लेकिन वो भाग गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और ये पैशन में मैंने उस बच्चे को बोला, अरे तुम कुछ करता उरता कहीं नहीं है, दिन भर क्या करता है। तो उसने बोला कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं सर। तो बोला ठीक है, तुम मेरा घर में आना, हम तुमको पढ़ा देंगे। दूसरे दिन वो बच्चा मेरे घर में आया तो मुझसे कॉपी पेंसिल मैंने उसको दे दिया और वो उसको होमवर्क दे दिया। मैं दूसरे दिन वो क्या किया, एक दो बच्चे को और साथ में लेके आ गया। तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने भी उसको किनारे बिठा दिया और वहाँ भी वो 3-4 दिन बाद वो 4-5 बच्चों को और लेकर आया। तब मेरा इनर सेंस जो था ना, अंदर से कुछ बोल रहा था कि तुमको कुछ करना चाहिए। छोटा सा मेरा घर था 350 स्क्वायर फीट का, और मैंने ट्यूशन्स के जो पैसे जमा किए थे, मैं एक दिन सुबह सुबह सफाई करके मैं प्लास्टिक पॉलीथीन चटाई खरीद के लेके आया और फिर मैंने बच्चों को वहाँ से स्कूल शुरू की। क ख ग या फिर ABC, चलो एक नई शुरुआत तो हुई। शुरुआत उन बच्चों की जिंदगी में जिनके माता पिता को हर रोज 2 जून रोटी के लिए जिंदगी से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके के ये बच्चे मामून भैया के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे भी मौके आए हैं कि हालांकि वहाँ पर पूरे 80% मुस्लिम पॉपुलेशन बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने एक बार मुझे मौका मिला जब मैंने प्रपोजल उनको दिया और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि I really appreciate your work. We like to support you, but you ensure me that all the support will go to the benefit of Muslim children. मैंने कहा कि भाई मैं तो इंसानियत के लिए काम करता हूँ, मैं तो हिंदू मुसलमान के लिए काम करता नहीं। मैं जानता हूँ कि भूख और गरीबी का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो मुझे I don't need your support anymore. मकसद एक ही है कि जो बच्चे, जो लोग जो बहुत ही गरीबी तबका के लोग हैं, गरीब गुर्बत की वजह से, शिक्षा नहीं होने की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग, पेडलिंग्स वगैरह मुलविस हो जाते हैं। जो भी काम करते हैं अपने परिवार में देने के बजाय वो नशीली चीज़ों पर खर्च करते हैं। उनका परिवार और गरीबी के दलदल में डूब जाता है, उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते। आहिस्ता आहिस्ता समाज का ये जो एक तबका है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इन बच्चों के लिए, उन परिवारों को बचाने के लिए हम लोगों ने इस स्कूल की तामीर की।
स्वामी जी का भी एक चीज हमेशा जिंदगी में, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू लीड एंड इफ यू लूज यू गाइड। मामून अख्तर और उनके दोस्त जानते हैं कि इन बच्चों के लिए तालीम और उन औरतों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के क्या मायने हैं, जिनके माँ बाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 वक्त की रोटी जुटाना है। लेकिन इन्हें लगता है कि ये बच्चे इस काबिल होंगे कि समाज को एक नया रास्ता दिखा पाएं। और आज 16 वर्षों के सफ़र में पूरे हावड़ा सिटी पुलिस ने एक केस स्टडी तैयार किया है कि टिकियापाड़ा से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। वहाँ 90% बच्चे अब स्कूल आते हैं और महिलाओं का डिग्निटी रिस्पेक्ट बढ़ा है। और लेकिन अभी भी बहुत सफ़र बहुत लंबा है, अभी भी हज़ारों काम करने हैं। कितने बच्चे स्कूल से, फिगर तो उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब तक मैं देखता रहूँगा कि महिलाओं पर एट्रोसिटीज़ होंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं काम करता रहूँगा। आप सबसे दुआ है कि आप दुआ करें कि मैं मेरी आखिरी ज़िंदगी तक मैं ये काम करता रहूँ। शुक्रिया।